दोस्तों वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं और साथ ही साथ जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं। और दोस्तों इस व्यक्ति ने मात्र 11 साल की उम्र से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर दी थी। और दोस्तों इस व्यक्ति की अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय इस व्यक्ति की करेंट नेटवर्थ यानी टोटल नेटवर्थ 134 बिलियन डॉलर है और इस नेटवर्थ के अनुसार ये दुनिया के अभी 7वें सबसे अमीर इंसान है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा वॉरेन बफेट की आखिर वॉरेन बफेट ने कैसे मात्र 11 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। और दोस्तों मात्र 19 साल की उम्र आते आते इन्होंने स्टॉक मार्केट से लगभग $9,800 कमा चुके थे, जो कि दोस्तों अभी के पैसे के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन $1,21,000 होता है, जो कि उस व्यक्ति के एज के अनुसार काफी ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों मात्र 19 साल की एज और $1,21,000 की इनकम, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। दोस्तों इस व्यक्ति का जन्म 30 अगस्त 1930 को निब्रास्का के अंदर एक छोटे से स्टेट्स में हुआ था। और दोस्तों निब्रास्का यूएस में नहीं, अमेरिका के अंदर एक स्टेट्स है और उस निब्रास्का स्टेट्स के अंदर एक छोटा सा शहर है ओमाहा। और दोस्तों इस व्यक्ति के पिता का नाम था हॉवर्ड बफेट और दोस्तों इसके जो पिता थे वो एक स्टॉक ब्रोकर थे। अब दोस्तों इसके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, तो इस कारण से जो है वॉरेन बफेट की जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जो है बहुत ही कम एज से जानकारी जो है मिलनी शुरू हो गई। और दोस्तों अब इसके पिता ने एक दिन देखा कि इस व्यक्ति के अंदर जो है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफी ज्यादा रुचि है, यानी काफी ज्यादा उत्सुकता है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को सीखने को लेकर के। तो एक दिन इनके पिता ने क्या किया कि जब ये 10 साल के थे, मात्र 10 साल के एज के थे, तो इनके पिता ने क्या किया कि उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज घुमाने के लिए लेकर चले गए। जब उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज घुमाने के लिए लेकर गए तो वहां से जब वॉरेन बफेट गए घूमने के लिए, तो वहां पे इसको इतनी ज्यादा जानकारी मिली, यानी इतना ज्यादा नॉलेज मिला, इतनी ज्यादा चीजें सीखने को मिली। जब वो वहां से लौट कर आए तो महज 1 साल के बाद, यानी कि मात्र जब वो 11 साल के हो गए, तो उस समय जो है स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर दी थी, यानी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। और दोस्तों जब ये उन्होंने इन्वेस्टिंग की चालू की स्टॉक मार्केट में, तो उस समय यूएस के अंदर एक कंपनी हुआ करती थी सिटी सर्विसेज नाम से। दोस्तों उस कंपनी के इन्होंने 6 शेयर खरीदे। और दोस्तों जब इन्होंने 6 शेयर खरीदे तो 3 शेयर इन्होंने अपने नाम पे और 3 शेयर अपने बहन के नाम पे खरीदा था। और दोस्तों जब इन्होंने उस कंपनी के शेयर को खरीदा तो कुछ ही दिनों के बाद देखा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिर गया। और दोस्तों जब कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरा तो ये जो है बहुत ज्यादा घबरा गए और दोस्तों ये सोचने लगे कि यार ये तो नीचे गिर गया। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने क्या किया कि थोड़ा दिन वेट किया और उसके बाद वेट करते रहा और जैसे ही देखा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऊपर गया, जिस समय कि उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया था, जैसे उन्होंने देखा कि कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस कंपनी का जो शेयर है उसको बेच दिया। और जैसे ही उन्होंने बेचा तो महज उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। तो उसके बाद जो है यहां से उनको समझ में आया कि यार मैं तो बहुत ही कम कमाया, यहां से बहुत ज्यादा कमा सकता था। उसके बाद फिर उन्होंने उसको वहां से समझ में आई कि यार अगर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है तो पैसे को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना सीखनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहीं से इस व्यक्ति की इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत होती है और दोस्तों यहां से उसको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने 14 साल के हो गए तो उस समय ये लगभग $1200 स्टॉक मार्केट से कमा चुके थे। और दोस्तों उस $1200 के करीब $1200 से 40 एकड़ के एक छोटे से जमीन को खरीदा। उसके बाद जब ये 15 साल के हो गए तो 15 साल की एज में इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की एक अखबार हुआ करती थी, उसको इन्होंने बेचना शुरू किया। और दोस्तों ये जब वॉशिंगटन अखबार को बेचता था तो उसके बाद जो है इसको यहाँ से मंथली यानी कि पर मंथ तकरीबन $175 की इनकम हो जाती थी। और दोस्तों वहां से जो है इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी, जिससे कि अपना जो ये इन्वेस्टमेंट भी कर पाते थे और अपनी जो है जो भी लाइफ में मतलब की चीजें जो भी होती है, जो भी यूजफुल चीजें होती है उसको मतलब कि अपना मतलब कि खरीद बेच सकती थी, जो भी उसके लिए यूजफुल चीजें थी। मतलब $175 में अपनी जो है जीवन वो अपना गुजार सकते थे। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया कि जब वो 19 साल के हुए तो उस समय तक जो है उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जब उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके बाद उस समय तक उसने $9,800 कमा चुके थे।
दोस्तों $9,800 इतनी बड़ी रकम होती है जो कि अभी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन $1,21,000 के बराबर होती है। और दोस्तों देखा जाए तो अभी के पैसे के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो एज था मात्र 19 साल था और उस समय उन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसका जो टोटल नेटवर्थ उस समय था तकरीबन $9,800 था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम उस समय होती थी। उसके बाद दोस्तों जब वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो उसके गुरु हुआ करते थे बेंजामिन ग्राहम, यानी उनके जो टीचर हुआ करते थे बेंजामिन ग्राहम हुआ करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते उनसे जो है दोस्ती हो गया, उनका जो है एक फ्रेंडशिप हो गया। और दोस्तों जब वो 25-26 साल के हो गए तो उस समय उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के साथ मिलकर के 1956 में एक कंपनी की शुरुआत की और उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा बफेट पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों उस कंपनी की बनाने के बाद महज कुछ ही दिनों के बाद एक और कंपनी को उन्होंने खरीद लिया और उस कंपनी को इसलिए खरीदा था ताकि जो है उस अपना जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, यानी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सके। और दोस्तों जिस कंपनी को उन्होंने खरीदा था उस कंपनी का नाम था बर्कशायर हाथवे। और दोस्तों ये जो कंपनी थी बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती थी, यानी कपड़े वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। और उसके बाद जो है वॉरेन बफेट ने इस कंपनी को खरीद लिया। और दोस्तों 1970 आते आते यानी 1970 तक आते आते वॉरेन बफेट जो है इस कंपनी का सबसे बड़े शेयर होल्डर बन के उभरे, यानी दोस्तों 1970 तक ये व्यक्ति जो है उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था। और दोस्तों फाइनली 2008 में फोर्ब्स के द्वारा इनको जो है दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया गया। यानी दोस्तों जिस समय इसको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया गया था उस समय इस व्यक्ति की कुल जो टोटल नेटवर्थ थी तकरीबन 62 अरब अमेरिकी डॉलर थी। यानी कि उस समय जब ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने तो उस समय इसकी टोटल नेटवर्थ 62 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर थी। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से इन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत की और फाइनली दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। और दोस्तों वॉरेन बफेट की जो बेसिकली इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है, बेसिकली इनकी 3 इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। दोस्तों इनकी जो पहली इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ये कहते हैं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको कंपनी की तरह नहीं देखो, उसको हमेशा एक बिजनेस की तरह देखो और अपने आप को उस कंपनी के मालिक की तरह देखो कि आप उस कंपनी के मालिक हो और वो आपका बिजनेसेस है। तभी जाकर के आप जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि किस बिजनेस में आप पैसे को लगा रहे हो तब तक जो है आपका इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। और दोस्तों जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे को हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जब भी आप पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमेशा जो है स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको जो है अच्छा रिटर्न देता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप किसी भी मार्केट की अगर आप लोग रिटर्न चेक करोगे तो हमेशा ऊपर की ओर ही उसका रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमेशा पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। और दोस्तों वॉरेन बफेट की जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि कभी भी जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है, जब भी फ्लक्चुएशन का मतलब हुआ कि जब भी मार्केट ऊपर नीचे होती है, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहती है। तो इस कारण से जो आपको कभी भी मार्केट को में घबराना नहीं, यानी मार्केट की फ्लक्चुएशन को देख करके कभी भी डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में ऊपर नीचे मतलब उतार चढ़ाव आते ही रहता है, तो इससे आपको डरना नहीं चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों वॉरेन बफेट की जो तीसरी स्ट्रैटेजी है, तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी बिजनेसेस में कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी की जो फंडामेंटल्स है उसको सबसे पहले आप चेक कर लो। क्योंकि जब तक आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक नहीं करोगे तब तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको आप एक तुक्के से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि कंपनी बिजनेसेस क्या कर रही है, कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी, यानी कंपनी की नेट प्रॉफिट क्या हो रही है, कंपनी की मार्केट कैप क्या है, कंपनी की पी रेशियो क्या चल रहा है, यानी कंपनी में कितने प्रमोटर्स हैं, यानी कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। जब तक आपको कंपनी के बारे में पता नहीं होगा कि कंपनी बिजनेसेस क्या कर रही है और कंपनी जो बिजनेसेस कर रही है उनका आने वाले फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहने वाला है, जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की फंडामेंटल्स को जरूर चेक करना चाहिए। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि किसी भी कंपनी का जो फंडामेंटल्स है आप 2 तरीकों से चेक कर सकते हैं।
पहला तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप देखिए कंपनी की अगर वेबसाइट से आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ रहता है चीज़ें, वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों आप जैसे ही कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है एक इन्वेस्टर का सेक्शन होता है। उस इन्वेस्टर वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो है आपका मतलब कि सारी वहाँ जो कंपनी जो है हर एक साल की अपनी जो भी उनकी रिटर्न होती है, उनकी प्रॉफिट होती है, सारी चीज़ें वो अपलोड करके रखती है। वो बेसिकली इन्वेस्टर के लिए ही रखती है ताकि जो है इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की ओर अट्रैक्ट हो सके कंपनी की प्रॉफिट वगैरह देख करके। उसके बाद दोस्तों ये जो है यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको आप आसान बनाने के लिए किसी ना किसी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको 2 वेबसाइट का नाम बताता हूँ दोस्तों। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है बेसिकली स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वेबसाइट मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। ये जो 2 वेबसाइट है, पहला वेबसाइट मैं आपको बता सकता हूँ कि एक है फिनोलॉजी और दूसरा जो है स्क्रीनर। इन दोनों वेबसाइट जो है, ये दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट है। और दोस्तों इसके अलावा आप तो जो है बहुत सारे एप्लीकेशन में भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो वगैरह, जहाँ से आप इन्वेस्टिंग करते हैं वहाँ से ही फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही इन वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे कंपनी का डिटेल डालेंगे, मतलब कंपनी का नाम सिर्फ आपको डालना है। जैसे मान चलिए एग्जांपल के लिए आपको टीसीएस का फंडामेंटल चेक करना है, तो आप जैसे वहाँ पे टीसीएस लिखेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जैसे आप लोग लिखेंगे तो कंपनी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि कंपनी की मार्केट कैप क्या है, कंपनी की पी रेशियो क्या चल रही है, कंपनी का अभी शेयर प्राइस क्या है, कंपनी की पिछले 10 साल 20 साल की रिकॉर्ड क्या है, यानी रिटर्न कैसे दिया है 10 साल 20 साल में। इसके अलावा कंपनी की प्रॉफिट क्या हो रही है, कंपनी का बिजनेसेस क्या है, कंपनी किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट करती है या फिर किन किन सेक्टर में बिजनेस कर रही है, मतलब सारी चीज़ें जो भी फंडामेंटल से रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप चाहें तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और कंपनी की जो फंडामेंटल है उसमें बेसिकली आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको कंपनी की जो मार्केट कैप उसको देख लेना चाहिए, और उसके बाद कंपनी की जो पी रेशियो उसको चेक करना चाहिए, कंपनी की पीवी रेशियो, साथ ही कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है उसको चेक करना चाहिए, कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको जरूर चेक करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी कंपनी के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज के देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।